मनवर साहब, बातें तो आपसे और बहुत सारी करनी है, लेकिन जो मुलाकात के बाद बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस भी आई खान साहब की। इसके अलावा उन्होंने अपने कुछ व्यूज़ का भी इजहार किया सर्टन इवेंट्स के हवाले से, सर्टन लोगों के हवाले से, जिसमें आपसे मैं पूछना चाहूँगी एनडीओ में जो इन लोगों ने जो है वो कोर्स में पार्टिसिपेट किया, उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा बरहमी का इजहार किया। और फिर उसके बाद हमने देखा कि वो जो 5-6 लोग थे उनकी एक्सप्लेनेशन भी आई ट्विटर पे। उस एक्सप्लेनेशन के बाद भी जो है वो सोशल मीडिया ने उनको नहीं बख्शा और उनको यहाँ तक कि गद्दार जो है वो करार दे दिया गया है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ये वो लोग हैं जो अपनी इंतहा कुर्बानियां देने के बावजूद भी जी सोशल मीडिया के अताब से नहीं बच सके हैं। आदिल खान बाज़ीकार वो रुपए का कीमती प्लाजा गिराया गया, सनाउल्लाह मसीखेल ने जो तकालीफ उठाई, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खान के लिए जिन सऊबतों को बर्दाश्त किया, यही हालत उमेर नियाज़ी की रही है। अब एनडीयू में जाना ये असल में दारोमदार इस पे होता है कि खान के सामने बात किस तरह प्रेजेंट की जाती है। खान को ये बताया गया होगा कि जी गए पीटीआई के लोगों ने जो है आर्मी ऑफिसर से इंटरेक्ट किया मीडिया पे, ये नहीं बताया गया होगा कि उन्होंने वहां जाके खान के लिए भी आवाज उठाई। ये नहीं बताया गया होगा कि पार्लियामेंटेरियन की हैसियत से एनडीयू जाना एमएनए के फराइज का हिस्सा है। ये नहीं बताया गया होगा कि ये एक एकेडमिक सेशन था और ये कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जरूरी था। बहरहाल मैं ये समझता हूं कि जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएज ने बुकता है खान के लिए, इसके बाद भी अगर गद्दारी के सर्टिफिकेट हैं तो मेरा ख्याल ये है कि आने वाले वक्त में ये सर्टिफिकेट अपनी औकत ही को देगा। अच्छा, ये बताएं कि ये किसने बताया होगा? आपने कहा कि ये बताया गया होगा और किस तरह से बताया गया होगा वो मैटर करता है। तो ये किसने बताया? क्योंकि मुलाकातें तो हो नहीं रही थी। अभी जो मुलाकात हुई वो उज़्मा खान की हुई और जब वो बाहर आई तो उन्होंने जो है वो ये बात की और फिर खान साहब का जो एक्स पे पोस्ट आया वो काफ़ी सख्त था, उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया। तो उज़्मा खान ने जाके ये बात जो है वो उनको बताई है कि एनडीओ में ये 5-6 लोग जो है वो गए थे और ये पहले से डिसाइड हो गया होगा कि खान साहब को जाकर ये भी बताना है। देखिए, खान साहब को क्या कहना है, किस अंदाज से कहना है, किस तरह कायल करना है, वो पहले से तय किया जाता है। अच्छा, बाकी एनडीयू में जाने का आइडिया तो उनको डॉन अखबार से हुआ होगा क्योंकि वो डॉन अखबार तक रसाई रखते हैं। और ये किस पैराए में बात करनी है, किस तरह खान से एक फैसला जो है करवाना है, वो प्रेजेंटेशन पे होती है। और ये 4-5 लोगों की मशावरत के बाद जो है वो बयानिया बनाया जाता है कि हकाइक को किस तरह खान के सामने प्रेजेंट करना है। और कौन ये 4-5 लोग कौन होते हैं, अगर आप बता सकें तो? वही जो हर वक्त मिलने के लिए आए होते हैं। खान सेक्रेटरी जनरल है, अलीमा खानम है और खान की बहनें हैं और 2-3 और जो खान तक रसाई रखते हैं और जो ज्यादातर वकलाई है। सही, ठीक जी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, रात हमारे साथ फवाद चौधरी साहब भी थे, उनसे भी हमने सवाल जवाब किया, आपसे भी हो रहे हैं। एक चीज़ हमने नोट की, अब बाय डिफ़ॉल्ट है, डिलिबरेटली है या जेन्युइनली आप लोग फील करते हैं कि वो भी फवाद चौधरी साहब भी खान साहब को बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हैं, आप भी बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हैं भी खान साहब को जैसे चीज़ें प्रेजेंट की जाती है इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। खान साहब ने पूरी दुनिया देखी हुई है सर, माशाल्लाह, इज़ ओवर अबव 70 हैं, वज़ीर आज़म रहे हैं, 22-23 साल से ज़्यादा उनकी स्ट्रगल है, अब तो खैर 30 साल की होने वाली स्ट्रगल है। तो खान साहब इतने मतलब है वो सिंपल हैं कि 2-4 लोग आप मैं कोई हम जाएं और खान साहब को अपनी बातों पे लगा लें और खान साहब देर नहीं करेंगे, वो ट्वीट भी कर देंगे, पार्टी के लोगों को गद्दार भी डिक्लेयर कर देंगे। आप लोग खान साहब को इतना बेनिफिट ऑफ द डाउट क्यों देते हैं? सारे लोग देते हैं, मैं आपकी नहीं बात कर रहा, बाकी सबको तनकीद करते हैं, लेकिन उनके लिए कहते हैं नहीं खान साहब को तो किसी ने गलत इन्फॉर्म किया होगा। तो खान साहब तो ही हैज बीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सर, मामूली उस पे ओहदे पे तो नहीं रहे। रघु भाई, आपने कहा खान साहब ने यकीनन सारी दुनिया देखी है जी, लेकिन आपने खान साहब को नहीं देखा है। वो कैसे? खान साहब जो है ना, उनके कानों में बात डालने की देर होती है
देखिए मैं आपको एक मिसाल दूं, मतलब बहुत सारी चीजें हुई है। एक दफा पंजाब के एक एमपीए ने खान के कानों में बात डाल दी, उसके साथ ये वादा हुआ था कि अगर ये बात डालने में कामयाब हो गए तो आपको पार्लिमानी लीडर पंजाब असेंबली का बना दिया जाएगा। तो उन्होंने खान को कहा जी कि मरवत ने लंदन में निजी महफल में बीबी साहिबा और आपको गालियां दी है। अच्छा। और उसके 2 मिनट के बाद खान ने कहा इसको निकाल दो। बगैर आपको सुने, बगैर आपसे बात करे। तो मुझे तो 3 दफा निकालने के बावजूद आज तक सुना ही नहीं है। ये कोई भी फैसला जो है ना पार्टी में सुन के नहीं होता है, और पार्टी में इख्तिलाफ राय तो जरूर है लेकिन राय कभी मांगी नहीं जाती है। अच्छा। जितने भी फैसले होते हैं यही 4-5 लोग वहां बयानिया बना के खान के पास प्रेजेंटेशन लेकर चले जाते हैं, और अमूमन ज्यादा फैसले जो है लेकर बाहर आ जाते हैं। जो फैसला मुवाफिक नहीं होता है उसकी अनाउंसमेंट नहीं करते हैं, डेफर कर देते हैं या ट्विस्ट कर देते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है जिन लोगों का कल नाम लेके उनको गद्दार मीर जाफर डिक्लेयर किया, बल्कि मुझे याद है आपने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि अकेला इमरान खान साहब बच गए हैं जिनको गद्दार का डिक्लेयर नहीं किया गया, बाकी तो पूरी पार्टी तकरीबन कोई गद्दार है, कोई टाउट है, कोई एजेंट है, कोई मुखबिर है, कोई बूट पालश है। और ये पार्टी के लोग एक दूसरे को कहते हैं, ना इनको नवाज लीग वाले कहते हैं, ना पीपल्स पार्टी कहते हैं, ना मीडिया कहते हैं, ना आवाम कहते हैं, ये खुद एक दूसरे को कहते रहते हैं कि ना फलां बूट है, फलां एजेंट है। अब तो गद्दारी तक बात चली गई है। तो आपने कहा था खान साहब अकेले बच गए हैं जिन पे इल्जाम नहीं लगा, बाकी तो पूरे के पूरे लपेटे गए हैं पीटीआई वाले बेचारे। देखिए यहाँ आजकल सोशल मीडिया के तो फेल इल्जाम लगने की देर होती है कि बात जो है वो बगोला बन के पूरे सोशल मीडिया पे फैल जाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इतना ज्यादा ये गद्दारी और टाउट और एजेंट के असनाद तकसीम हो गए हैं कि आज जो वफाकी वजीर कानून तारड़ साहब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही डबोया है, ये दुरुस्त है। जिस पार्टी को 9 मई के बाद इतनी संगीन इकदामात के बावजूद खत्म न किया जा सका, जिसने 8 फरवरी को अक्सर ऐसे नताइज दिए कि दुनिया हैरान हुई, वो 8 फरवरी के बाद पार्टी ने अपने साथ जो किया है, अब न गिला बनता है एस्टेब्लिशमेंट से, न गिला बनता है हुकूमत से। अच्छा। हम खुद ही हर गलत फैसला जो है वो कर लेते हैं और बाद में कहते हैं काश हमने जो है उस वक्त खान को बताया हो। जो नहीं बने हैं उनको तकलीफ है कि ये बने हैं, तो लिहाजा खान के सामने रोजाना इन्हीं की रट लगी होती है। और खान अगर सबसे ज्यादा आजकल किसी को नापसंद करते हैं तो वो मुंतखब में मौलाना कौमी असम्बली है। अच्छा। वो क्यों सर, वो क्यों नापसंद करेंगे? उनको टिकटें दी हैं, वो जीते हैं, खान साहब की सपोर्ट रही है, वो पार्लियामेंट में हमने देखे रोलर डालते हैं, तकरीरें करते हैं, लड़ाई झगड़े कापियां हमने तो देखते हैं। और क्या करें बेचारे, मतलब वो कहते बच्चे की जान लोगों क्या, और क्या करें, कारोबार उनके तबाह हुए, फैमिलीज उनकी हल्ट हुई, बच्चे स्कूलों से बाहर मफरूर हो गए, 10-10 साल सजाएं हो गई हैं, डिसक्वालीफाई हो गए 5-6, तो बल्कि मेरे ख्याल 10-15 तो इन बेचारों के उमर अयूब हो गए, जरताज गुल हो गए, उसके बाद हामिद रजा साहब हो गए, फिर शिबली फराज साहब हो गए, लंबी लिस्ट है। ये सबको सजाएं हुई हैं, वहां पे हुई है, पंजाब में हुई है, अहमद बच्चर साहब को हुई है। तो और क्या करते हैं मैंने या एमपीए क्या करते हैं, मतलब व्हाट शुड दे हैव डन एल्स अगर खान साहब उनको पसंद नहीं करते? जो लिस्ट आपने बताई, उमर अयूब खान ये वो शख्स था जिनको अनसेरेमोनियसली सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस से हटा के सलमान अकम राजा साहब को सेक्रेटरी जनरल बनाया गया। अच्छा। शिबली फराज साहब जो है उसके इख्तियारात सलब किए गए और बिल्कुल उसको साइड लाइन किया गया। और ये इन तमाम के पीछे एक ही शख्सियत है। हामिद रजा साहब की सूरत हाल भी ऐसी ही है। आप किसी का भी नाम ले तो ये जो लोग जो बाद में डिस्क्वालीफाई हुए, ये सब जो है पहले से रांदे दरगाह डिक्लेयर किए जा चुके थे। अच्छा, खान साहब की मतलब बुक्स में, ये गुड बुक्स में नहीं थे पहले से ही? खान साहब नहीं थे। अच्छा जी, कतई नहीं थे। और एमिनेस के बारे में जो है उनकी कुर्बानियां नहीं बताई जाती। किसी का बच्चा हुआ
किसी का रिश्तेदार उठा लिया गया, किसी का बिजनेस बंद है। आपके ब्रदर इन लॉ मर्डर हुए, आप पे अटैक हुए, आपके मेरा ख्याल है घर और फार्म हाउसेस वगैरह गिराए गए, आपने भी खासा फेस किया है। मैंने फेस किया है, लेकिन मैं एक बात बता दूं, पीटीआई की ये खुसूसियत है जिसपे मैं दोनों हाथों से सलाम पेश करता हूं कि पीटीआई में जो है आप खुद भी मर जाए ना, कोई आपको पूछता नहीं है। अच्छा, मतलब ये जो मैंने बताया ना, घर गिरा, ये ब्रदर इन लॉ शहीद हुआ, या इसके अलावा पर्चे हुए, कई दफा जेल गया, यकीन करें ना कोई ताजियत के लिए पूछता है। 2, 3, 4 मेंबरान असेंबली के अलावा जो दोस्त है, तो आपके घर वाले, आपके बच्चे, दोस्त, यार, मुझे याद पड़ता है डॉक्टर शरीफ गंज साहब इसलिए पीपल्स पार्टी छोड़ गए थे, उनके नौजवान बेटे बैरम खां का एक्सीडेंट हुआ था, तो उनसे भी पीपल्स पार्टी स्पेशली बेनजीर भुट्टो साहब ने दुबई से फ़ोन करके भी उनसे तज़ियत नहीं की गई, तो इसी दुख में वो पार्टी छोड़ गए थे कि यार मैं अपने इलाके के लोगों को क्या बताऊँ, मैं तो पठान हूँ, हम तो कबाइल वाले लोग हैं, रिवायती लोग हैं, कि आपकी पार्टी के सरबराह ने आपसे फ़ोन करके तज़ियत नहीं की। तो आप पे ये दबाव नहीं है आपके घर, फैमिली, अपने कबीले की वजह से कि भाई साहब आप किस पार्टी में खड़े हुए हो, तो आपके साथ कोई कुछ सिंपथाइज नहीं करता, बात ही कोई नहीं करता? देखिए, मुझे जब दूसरी दफा निकाला ना पार्टी से, तो मैं चला गई अपने कबीले के पास। 14 अगस्त 2024 को मैंने एक बड़ा जलसा किया लकी मरवत में, और उसमें मैंने तमाम मामलात सबके सामने रखे। तो लिहाजा मैं अपने वोटर्स, अपने जिले के लोगों से इख्तियार हासिल कर चुका हूँ। उन्होंने कहा है जो भी आपका फैसला होगा हमें कबूल होगा, और यही मेरी फैमिली का फैसला है। मैं अब ये सारी बातें तो ठीक थी, कुर्बानियां लोग देते हैं, कास के लिए हम खड़े थे, किसी पे एहसान नहीं जता रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद नून के साथ लड़े, पीपल पार्टी के साथ, जो यूआई, इलेक्शन कमीशन, अदालत है, लेकिन ऊपर से गालियां इनमें से किसी ने नहीं दी मां सिवाय अपनों के। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जिन लोगों को खान साहब ने एनडीयू में गए थे डिक्लेयर किया है, मीर जाफर, मीर सादिक, क्या आइडियली तौर पर, इन आइडियल वर्ल्ड बाज़ लोग करते भी हैं, इनको अपने इस्तीफे नहीं देने चाहिए कि जनाब कि आपका, क्योंकि हम ट्रस्ट खो चुके हैं, आप हमें पार्टी का गद्दार समझते हैं, आप हमें इतनी बड़ी मीर जाफर, मीर सादिक कह देना, गद्दार कह देना, इसके बाद आप क्या समझते हैं कि उनको पार्टी में रहे? ये मैं कोई वो नहीं प्रॉम्प्ट नहीं कर रहा, दे हैव देयर ओन डिसीजंस टू मेक, जस्ट आस्किंग कि अगर कोई मेरे ऊपर खुदा ना खास्ता इस तरह का कोई इल्ज़ाम लगे किसी पार्टी में, डू आई हैव एनी राइट टू स्टे इन द पार्टी? ये पार्टी की एक खूबी और भी है। आज जो मीर जाफर होता है ना, अगर उसके हवाले से कान में कोई अच्छी खबर डाल दी जाए तो वो अगले दिन टीपू सुल्तान बन जाता है। ये तो बड़े खूबसूरत जमहूरियत की ये खूबी है। ये तो फिर मरवत साहब ये बताएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पीटीआई के लोगों की जो खान साहब के करीब हैं या जिनको जो है वो गद्दार करार दे दिया जाता है, एक शख्सियत ऐसी है जो अपना किला मजबूत करके बैठे हैं, हर किस्म का तूफान आता है वो उससे बचकर जो है वो स्मूथली निकल जाते हैं, और वो है सलमान अकरम राजा। मैं तो आपसे पूछना चाहूंगी वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो पहले वो सेक्रेटरी जनरल वो बने, जो जिनकी मुलाकातें होंगी उसका लिस्ट बनाने का इख्तियार उनको मिला, मिसाल यूसुफजई जैसी जो पार्टी में है रहनुमा, उनसे जो है वो उनकी झड़प हुई लेकिन वो उससे भी बचकर निकल गए, जबकि मिसाल यूसुफजई कहा जाता है बुशरा बीबी की जो है वो बहुत करीब है। तो वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो उन पे जो है वो कोई आंच नहीं आती, बल्कि उनको ज्यादा से ज्यादा इख्तियार दे दिए जाते हैं? अभी भी उनको नई कमेटी बनाने का इख्तियार दिया है खान साहब ने। ये जो कमेटी जो है ये बजाते खुद एक सवाल है कि पॉलिटिकल कमेटी ने ऐसा क्या गुनाह किया कि पूरी कमेटी आपने एबालिश कर दी, जो पीटीआई की खान के बाद सबसे स्ट्रांगेस्ट कमेटी थी। 9 मेंबर थे पहले, फिर 17 हुए, फिर 34 हुए। जब 9 कमेटी बनाई तो उसमें मैं भी मेंबर था, लेकिन बाद में पॉलिटिकल कमेटी में तकरीबन हर ग्रुप को नुमाइंदगी दी गई। अब चूंकि ऐसी पॉलिटिकल कमेटी बनानी जरूरी है जिसमें सिर्फ हम ख्याल लोग हो, तो यूं ये तुड़वाई गई है। जहां तक सलमान अकरम राजा साहब का ताल्लुक है, सलमान अकरम राजा साहब अच्छी तरह समझते हैं कि अपने ओहदे, अपनी कारकर्दगी और अपनी जात पे पैरा किस तरह देना है। खान साहब तक जिस शख्स की रसाई होती है वो शख्स आप देखें, जब तक मेरी उन तक रसाई थी मैं उनका चहेता था, और जब रसाई खत्म हुई तो गद्दार भी बने और निकाले भी गए। तो लिहाजा सलमान अकरम राजा साहब एंड पार्टी ही मुलाकातों को कंट्रोल करती है।
جس دن مخالف یا کوئی حقیقت پسند خان کے پاس چلا گیا اگلے دن آپ کچھ اور سن لیں گے. پھر اس کا مطلب ہے سلمان اکبر راجہ صاحب کے پاس کوئی ایسی گیدڑ سنگھ ہے جو آپ لوگوں میں سے کسی کے پاس نہیں تھی. دیکھیے گیدڑ سنگھی تو میں اس کو اس لیے نہیں کہوں گا کہ یہ خان کی جو سائیکالوجی ہے اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے اور اسی طریقے سے جو ہے ان کو ڈیل کر رہے ہیں اور یہ اپرچونٹی اور لوگوں کو حاصل نہیں ہے. لیکن ان کی تو ملاقات ان کی بھی تو نہیں ہوئی نا پچھلے کئی عرصے سے. کوئی سلمان اکبر راجہ صاحب بھی تو نہیں ملے نا. ہم ان کو کیا بلیم کریں کہ وہ جاتے ہوں گے اور وہ کیوں ایک مہینے تو خان سے ملا بھی کوئی نہیں ہے. اب عظما صاحبہ بھی اتنی وہ پولیٹیکلی طور پر میرا خیال ہے آرٹیکولیٹ نہیں ہے کہ انہوں نے جا کے جو تھوڑی دیر کی ملاقات ہے اس میں انہوں نے بریف کیا, اتنے سارے ایشوز پہ بریف کر دیا ہوگا. پھر تو خان صاحب پہلے سے اپنا ذہن بنا کے بیٹھے ہوں گے, انہوں نے اپنی بہن کو 2-4 پوائنٹ لکھوا دیے ہوں گے, جائے بہر بتا دیں. دیکھیں سلمان اکبر راجہ صاحب کی ایک خصوصیت ہے کہ وہ بہنوں اور بی بی صاحبہ دونوں کے گڈ بکس میں ہے, تو لہذا ایسی شخصیت جو ہے وہ پھر وقتی طور پر تو انوینسیبل بن جاتی ہے.